नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आपका द ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने कौशल प्रतियोगिता परीक्षा दी, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत से छात्र छात्राओं ने भाग लिया। टेक्निकल इशू के कारण काफ़ी छात्र छात्राएं वंचित रहे। ध्यान रहे, आगे ऐसी समस्या नहीं आएगी और आप भी समय अनुसार एक्टिव रहे। और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन समय समय पर करवाते रहेंगे। चलते हैं प्रश्न पत्र की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में लाइकेन पार्क की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर उत्तराखंड होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड का वर्तमान चेयरमैन कौन है? गोविंद राजुल चिंताला। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया विकास बैंक एडीबी द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? इसमें ऑप्शन है राहुल सचदेवा, टेको कोनिशी, अनिल त्यागी, मोहन अग्रवाल। इसका जो राइट आंसर है टेको कोनिशी। एडीबी बैंक द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है। इसकी स्थापना 19 सितंबर 1966 को हुई और ये भारत के एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? इसका राइट आंसर अमेरिका। अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कोविड-19 के टीके को लेकर अपनी योजना का खुलासा करने के साथ इस पर काम भी शुरू कर दिया। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को टीका मुफ्त मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? इसमें ऑप्शन है सासाराम, दरभंगा, डेरी ऑन सोन, औरंगाबाद। इसका राइट आंसर है दरभंगा। ये केंद्र सरकार की मंजूरी पर दरभंगा में निर्माण शुरू होगा। इसकी जो कुल राशि है 1,264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा आपका। सिम का पूरा रूप है। इसमें ऑप्शन है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सेकंड ऑप्शन है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन और थर्ड ऑप्शन है सेल्फ आइडेंटिटी मशीन और फोर्थ ऑप्शन है इसमें सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर ग्रिड होता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक है। सेकंड ऑप्शन है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। थर्ड ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप और चौथा ऑप्शन है नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हैंड्रॉन संगठन का एक हार्डवेयर घटक। इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है। ऑप्शन दिए गए हैं कल्पना चावला, कोलंबिया, ब्लू जीन, परम। इसका जो राइट आंसर होगा वो कोलंबिया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका,
ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं बिल गेट्स, सेकंड ऑप्शन है टिमोथी बिल, और थर्ड ऑप्शन है लिंकन गोलिट्सबर्ग, और फोर्थ ऑप्शन है रे टॉमलिंसन। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लाया गया? ऑप्शन दिए गए हैं आईआईटी दिल्ली 1973 में, और सेकंड ऑप्शन है आईआईटी बेंगलुरु 1971, और थर्ड ऑप्शन है आईआईएससीओ 1965 में, थर्ड ऑप्शन है आईएसओ कोलकाता 1992 में। इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है आईएसओ कोलकाता 1952। भारत में 1952 में आ गया था पहला कंप्यूटर। 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से हुई। इस आईएसओ में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईबीएम पूर्ण रूप क्या है? आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इसमें ऑप्शन दिए हैं इंडियन बिजनेस मशीन, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और थर्ड ऑप्शन है इंटेलियन बिजनेस मशीन, फोर्थ ऑप्शन है इंट्रीगल बिजनेस मशीन। इसका जो राइट आंसर है बी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, BIOS का विस्तृत रूप क्या है? इसमें ऑप्शन दिए हैं बेसिल इंटरनल आउटपुट सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है बेसिल इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, और थर्ड ऑप्शन है बेसिल इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका जो राइट आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, .com क्या निरूपित करता है? वाणिज्य क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, संचार क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो संचार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HTTP का पूरा नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, साइंस के क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल की। तो इसका जो राइट आंसर है पारसेक इकाई दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडुला मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, सेकंड ऑप्शन है ज्योति प्रभाव, थर्ड ऑप्शन है ज्योति दाब, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें ज्योति तीव्रता। इसका जो राइट आंसर है ज्योति तीव्रता रहेगी। मैं आपको ये बता देता हूँ, यह प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता नापने का मात्रक है कैंडुला। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। सेकंड ऑप्शन है ध्रुवों पर अधिक होता है, थर्ड ऑप्शन है विषुवत रेखा पर अधिक होता है, और
चौथा ऑप्शन है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। इसमें जो राइट आंसर है ध्रुव पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन फर्स्ट है अपकेंद्रीय बल, सेकंड है अभिकेंद्रीय बल, थर्ड ऑप्शन है उपकेंद्रीय बल, फोर्थ ऑप्शन है बाह्य बल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपकेंद्रीय बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, जो दाढ़ी बनाते हैं उस समय अपन जो दर्पण यूज करते हैं वो अवतल दर्पण यूज करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणु की एक संख्या n है तो उसमें होंगे। इसमें राइट आंसर होगा इसका बी 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है। सेकंड ऑप्शन है नाभिक की द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक बदलता है। थर्ड ऑप्शन है नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं। फोर्थ ऑप्शन है इसमें न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ होगा, न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, साधारण पानी, सेकंड ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है द्रव अमोनिया और फोर्थ ऑप्शन है भारी पानी। इसका जो राइट आंसर है भारी पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? इसमें ऑप्शन दिए हैं फ्रेडरिक हॉफमिस्चर और सेकंड ऑप्शन है अल्ब्रेक्ट कोसेल और थर्ड ऑप्शन है फोर्बस लेवेने और चौथा ऑप्शन है वाटसन और क्रिक। इसमें जो राइट आंसर है वो ए होगा, फ्रेडरिक हॉफमिस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? स्पाइरोगाइरा, सेकंड ऑप्शन है लेमिनेरिया, थर्ड ऑप्शन है उडोगोनियम, फोर्थ ऑप्शन है ग्रेसेलेरिया। इसका जो राइट आंसर है वो लेमिनेरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, परागण है, इसका जो राइट आंसर है पराकों से स्टिग्मा तक परागण का संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पंछी कौन सा है? जो पीछे की ओर उड़ने वाला जो पंछी है वो हर्मिंग बर्ड होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथिक के संस्थापक कौन हैं? इसमें ऑप्शन दिए हैं लेकेन, सेकंड ऑप्शन है डोमेक, थर्ड ऑप्शन है वॉक्समैन और फोर्थ ऑप्शन है हाइनेमेन। इसका जो राइट आंसर है हाइनेमेन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए हैं, एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। सेकंड ऑप्शन है, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। थर्ड ऑप्शन है, एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो लास्ट है डी, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस के हैं आपके। भारतीय संविधान में पंचायती राज किस अनुच्छेद में आती है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 245 से 263 तक। बी ऑप्शन है 239 से 242 तक। सी ऑप्शन है 243 से 243 कै से और न तक। और डी ऑप्शन दिया है 243 से तय से और 243 यच है। तो इसका जो ऑप्शन जो राइट है 243 और 243 कै से न तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए राज्य में से मणिपुर का गठन वर्ष कौन सा था? तो इसका जो आंसर है 21 जनवरी 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा, वह कितना है? इसमें जो आपका जो राइट आंसर है चांदनी चौक दिल्ली, जिसका क्षेत्रफल है 10.59 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया? इसमें राइट आंसर है 1858 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? तो इसमें ऑप्शन है 1940, सेकंड है 1942 और थर्ड ऑप्शन है 1945, फोर्थ ऑप्शन है 1946। तो इसका राइट आंसर है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है। इसका राइट आंसर है प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत राष्ट्रीय आपात का संसदीय अनुमोदन 1 माह किया गया था। इससे पूर्व संसदीय अनुमोदन का समय था। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, 2 माह के भीतर, सेकंड ऑप्शन है 4 माह के भीतर, थर्ड ऑप्शन है 6 माह के भीतर और फोर्थ ऑप्शन है 3 माह के भीतर। इसका जो राइट आंसर है 2 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन दिए हैं, अधिकार, नागरिकों के लिए विरुद्ध राज्य के दावे हैं और सेकंड ऑप्शन है, अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। थर्ड ऑप्शन है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। फोर्थ ऑप्शन है, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। इसका जो राइट आंसर है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन दिए हैं, सभी मामलों में अधिकतम अधिकार जनता के पास है। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था। और नेक्स्ट इसका ऑप्शन है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका,
भारत राज्यों का संघ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी ऑप्शन दिया है इसमें राज्य की एकल नागरिकता, सी ऑप्शन है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, डी ऑप्शन है भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट दे रखा है इसमें, पर्यावरण जैविक, अजैविक तथा ऊर्जा घटकों का सम्मिश्रण होता है। सेकंड है, पौधे जैविक घटकों में सर्वाधिक संपूर्ण होते हैं। थर्ड है, पौधे पर्यावरण में पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से अपन कथन सत्य और असत्य में से कौन सा सत्य है वो चूज करेंगे। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है केवल एक, बी ऑप्शन में दिया गया है 1 व 2, सी ऑप्शन में है 1 और 3, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम आर्द्र भूमि राजस्व क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है चिल्का झील, बी ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है ए और बी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ए बी दोनों, चिल्का झील केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिट्टियाँ व कृषि से संबंधित संस्थान हैं। ऑप्शन है ICAR, बी ऑप्शन है IISS, सी ऑप्शन है IUCN, डी ऑप्शन है USDA। इसका जो राइट आंसर है ए और बी, मतलब सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है यारलंग जाम्बो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? ऑप्शन है कश्मीर घाटी, सेकंड ऑप्शन है काठमांडू घाटी, थर्ड ऑप्शन है कल्लू घाटी, डी ऑप्शन है मसूरी घाटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, कल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है चोमा लुंगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण। इसका जो राइट आंसर है वो ऋग्वेद रहेगा। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिसका नामकरण प्राचीन ऋग्वेद कालीन जन भरत के नाम पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीप पठार के बारे में सत्य कथन को छांटिए। ऑप्शन है यह प्राचीन
गोंडवाना भूमि का भाग है। सेकंड ऑप्शन है इसका आकार त्रिभुजाकार है। थर्ड ऑप्शन है इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के मध्य है। डी ऑप्शन है इसका प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिमी उत्तर की ओर। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिमी उत्तर की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। इस प्रदेश में सोन, चंबल, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी प्रभावित होती है। यह पठार ग्रसित प्राचीन पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 सितंबर, 14 नवंबर, 5 जून, 2 दिसंबर। इसका राइट आंसर है 5 जून। इस दिवस की शुरुआत 1974 से हुई। प्रत्येक वर्ष इसे होस्ट करने वाला अलग देश होता है। 2019 को आयोजक देश चीन है। वर्ष 2019 में इसकी थीम वायु प्रदूषण रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है बंदरपूंछ, सेकंड ऑप्शन है नंदा देवी, सी ऑप्शन है इसमें कामेत और डी ऑप्शन है त्रिशूल। इसका जो राइट आंसर है वो नंदा देवी है। सतलज तथा काली नदियों के मध्य हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंध और पंजाब में हुआ। बी ऑप्शन है वहाँ से वह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। सी ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंध और पंजाब में हुआ। बी है वहाँ से वह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। सी है जहाँ पर सभ्यता फैली वह क्षेत्र मिस्र तथा मेटो ऑप्शन है इसमें तथा के बाद है मेटोपोटामिया से बड़ा था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें ऑप्शन है ए व बी, बी ऑप्शन है बी और सी, सी केवल सी, डी ए बी सी। इसका जो कथन है वो उपरोक्त सभी आंसर इसका डी आएगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाणिक बस्ती चिरांद स्थित है। गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका जो ऑप्शन है राइट आंसर है बिहार। नवपाषाणिक बस्ती चिरांद स्थित बिहार के सारण जिले में चिरांद ग्राम नामक एक छोटी बस्ती में नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए। 1962-63 में प्रो वी के सिम्बा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन से 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले। सेकंड ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर है मुंडक उपनिषद।
सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद अर्थवेद से संबंधित है। इस वेद के अन्य उपनिषद प्रश्न एवं मांडुक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समय कितने गणराज्य थे? ऑप्शन दिया है 3, 8, 10, 9। इसका जो राइट आंसर है 10 है। मैं आपको बता देता हूँ 10 जो गणराज्य हैं। पहला जो गणराज्य है कपिल वस्तु के शास्त्र, सेकंड है समसुमार पर्वत के भाग, थर्ड है अवकलप के, फोर्थ है रामग्राम के कोलिये, पांचवा है केशपुत्र के कालाम, छठा है कुशीनारा के मलल, सातवां है पारापुरी के मलल, आठवां है पिलपलिवन के मौर्य, नौवां है वैशाली के लिच्छावी, 10वां है मिंथाला के विदेह। ये 10 गणराज्य हैं जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं चंद्र व्याकरण चंद्र गोविंद, बी ऑप्शन है अमरकोश अमर सिंह, सी ऑप्शन है मुद्राक्ष विशाख दत्त, फोर्थ ऑप्शन है कामसूत्र विष्णु शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है जो सुमेलित नहीं है, कामसूत्र विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त किया? इसका जो राइट आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई? गुलबदन बेगम, ख्वाद मीर, मिर्ज़ा हैदर, जोहर आफ्ताबची। इसका जो राइट आंसर है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहजहाँनामा के लेखक है? इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद सादिक खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी के सत्याग्रह सभा का गठन किया? इसका जो राइट आंसर है रोलट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेज़ों को व्यापारिक कोठी स्थापित करने की आज्ञा कब दी थी? इसका जो राइट आंसर है 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ड एल्ड बाजार किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है सरकारी प्रतिभूतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की कौन सी प्रणाली अपनाता है? ऑप्शन दिए हैं न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली, अनुपातिक कोष प्रणाली, निश्चित विश्वासरहित प्रणाली, विशेष आहरण अधिकार के कोटे के अनुपात में। इसका जो राइट आंसर है न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में पंजाब नेशनल बैंक में किन 2 बैंकों का विलय मतलब कि मर्ज किया गया है? इसका जो राइट आंसर है यूनाइटेड बैंक ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इन दोनों को मर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है? ऑप्शन दिए हैं वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 4 बार, वर्ष में 6 बार। इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, वर्ष में 6 बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधीवादी योजना को किससे द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है श्री मनन नारायण द्वारा, सेकंड ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण द्वारा, थर्ड है जमनालाल बजाज द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है M.N. रॉय। इसका जो राइट आंसर है श्री मनन नारायण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब घोषित की गई? ऑप्शन दिए हैं 8 मई 2015, बी ऑप्शन है 9 मई 2016, सी ऑप्शन है 9 मई 2015, डी ऑप्शन है 8 मई 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन दिया है इसमें जनवरी 1956, सेकंड ऑप्शन है जनवरी 1955, थर्ड ऑप्शन है फरवरी 1956, फोर्थ ऑप्शन है फरवरी 1955। इसका जो राइट आंसर है जनवरी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक भागीदारी व अवसर पर भारत में रैंकिंग पर कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिया है ए 150वां, बी ऑप्शन है 149वां, सी ऑप्शन है 148वां, डी ऑप्शन है 112वां। तो इसका जो राइट आंसर है 149वां होगा। जो हमारे भारत का आर्थिक भागीदारी अवसर पर भारत में रैंकिंग स्थान है वो 149वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन दिए हैं ए 25 सितंबर 2014, बी ऑप्शन है 25 सितंबर 2015, सी ऑप्शन है 21 नवंबर 2014, डी ऑप्शन है 25 नवंबर 2015। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, 25 सितंबर 2014 को मेक इंडिया का कार्यक्रम की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन दिया है पीटर पायर, सेकंड ऑप्शन है डॉल्ट पीबू, थर्ड ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन है वी.एस. मिनास। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, पीटर पायर, जिसने जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी का मूल्य 15% की वार्षिक दर से कम होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 4,33,500 रुपये है तो 2 वर्ष पूर्व गाड़ी का मूल्य क्या था? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 5,94,200, बी ऑप्शन है 6,20,200, सी ऑप्शन है 5,63,550 और डी ऑप्शन है इसमें 6 लाख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 लाख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जिसमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? ऑप्शन दिया है 27.5, बी ऑप्शन है 32.5, सी ऑप्शन है 37.5, डी ऑप्शन है 22.5। तो इसका जो राइट आंसर है 32.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 39 रुपये में बेचने से उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु को क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन दिया है 70 रुपये, बी ऑप्शन है 30 रुपये, सी ऑप्शन है 60 रुपये, डी ऑप्शन है 40 रुपये।
इसका जो राइट आंसर है वो 60 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 6, 4, 5 और 3। इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5400 रुपये ए, बी तथा सी में 4:3:2 के अनुपात में बांटा गया, तो बताओ बी का हिस्सा क्या होगा? इसमें ए ऑप्शन है 1800 रुपये, बी ऑप्शन है 2400 रुपये, सी ऑप्शन है 1200 रुपये, डी ऑप्शन है 800 रुपये। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1800 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए? इसमें ऑप्शन दिए हैं ए 42 लीटर, बी 32 लीटर, सी 24 लीटर, डी 39 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 42 लीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 7200 रुपये 12/1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 महीने का सरल ब्याज क्या होगा? ऑप्शन है इसमें 2200 रुपये, बी ऑप्शन है 3100 रुपये, सी ऑप्शन है 3250 रुपये, डी ऑप्शन है 2800 रुपये। इसका जो राइट आंसर होगा वो 3250 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक बैंक की उधार देने की दर प्रथम 4 वर्षों के लिए 6% है, अगले 5 वर्ष के लिए 4% है, तब उसके बाद की दर 10% है। व्यक्ति 10 वर्ष में बैंक के कुल 38,500 रुपये अदा करता है। उधार ली गई राशि कितनी है? इसमें ऑप्शन ए है 30,000, बी ऑप्शन है 20,000, सी ऑप्शन है 25,000 और डी ऑप्शन है 28,000। इसका जो राइट आंसर है वो 25,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 बालकों ए बी सी डी की औसत उम्र 5 वर्ष है। ए बी डी तथा ई की औसत उम्र 6 वर्ष है। सी की आयु 8 वर्ष है। ई की आयु ज्ञात करें। तो इसमें ऑप्शन दिया है 12 वर्ष, बी ऑप्शन है 13 वर्ष, सी ऑप्शन है 14 वर्ष और डी ऑप्शन है 15 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो 12 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या है? ऑप्शन दिया है ए 30, बी 31, सी 32, डी 33। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 30 होगा। प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 घोड़े उतनी ही घास खाते हैं जितने कि 12 बैल खाते हैं, तो बताइए 20 घोड़ों के बराबर कितने बैल घास खाएंगे? ऑप्शन दिया है इसमें 40 बैल, बी ऑप्शन है 15 बैल, सी ऑप्शन है 18 बैल, डी ऑप्शन है 25 बैल। इसका जो राइट आंसर है वो 15 बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यालय की 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन दिया है 17, बी ऑप्शन है 107, सी ऑप्शन है 71 और डी ऑप्शन है 170।
तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, मतलब कि 107 आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोहे से निर्मित प्रत्येक 10 मिलीमीटर की भुजा वाले दो घनों को एक ऐसे डिब्बे में डाला जाता है जिसमें 200 घन सेंटीमीटर पानी है, तो डिब्बे की सामग्री का आयतन मिलीलीटर में क्या होगा? ऑप्शन ए है 201 घन सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 202 घन सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 2,02 घन सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 2,01 घन सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो 202 घन सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 3 मीटर गहरी तथा 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर 1 घंटे की चाल से बहती है। नदी द्वारा समुद्र में प्रति मिनट गिरने पानी का आयतन ज्ञात करें। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा 4000 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। उसकी समांतर पटरी पर समान दिशा में दूसरी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर पाएगी? इसका जो राइट आंसर है वो 25 सेकंड है। नेक्स्ट है आपका, 15 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना आगे पाएगी? इसका जो राइट आंसर है 82.5 डिग्री। नेक्स्ट है, यदि x का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है प्लस तथा प्लस का अर्थ है माइनस, तब 4 माइनस 15 भाग 12 गुणा 8 प्लस 9 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठें तो 3 के अंक को कितनी बार लिखेंगे? इसका जो राइट आंसर है वो 20 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 9 4 8 4 5 5 4 8 कितनी बार एक सम संख्या के बाद विषम संख्या आएगी? ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए? 1 3 8 19 42 89। ऑप्शन ए है 108, बी ऑप्शन है 184, सी ऑप्शन है 190, डी ऑप्शन है 196। इसका जो राइट आंसर होगा 184 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? चिकित्सा बीमारी पुस्तक। इसमें आपका ऑप्शन है ए ज्ञान, बी ज्ञान, सी लेखक, डी शिक्षक। आंसर आएगा अज्ञान, क्योंकि जिस प्रकार बीमारी चिकित्सा से दूर होती है उसी प्रकार अज्ञानता पुस्तक पढ़ने से दूर होती है। अतः प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अज्ञान आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 गुणा 96 बराबर 6927। 58 गुणा 87 बराबर 78 7885 हो तो
79 गुणा 86 का मान ज्ञात कीजिए। तो रीजनिंग का सवाल है ये, और इसका जो ऑप्शन है ए 7986, बी है 8679, सी ऑप्शन है 6897, डी ऑप्शन है 9768। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा 6897। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित आरेख में वृत्त ग्रामीण को, त्रिभुज शहरी को और आयत पर्यटक को दर्शाता है। पर्यटक जो शहरी है लेकिन ग्रामीण नहीं है को किसने दर्शाया जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो जेड होगा, क्योंकि पर्यटक जो शहरी हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन निष्कर्ष वाली सवाल है। पहला कथन है सभी मछलियाँ गाय हैं। सेकंड कथन है कुछ घोड़े मछलियाँ हैं। इससे निष्कर्ष ये है, पहला कुछ घोड़े गाय हैं। सेकंड ऑप्शन है कोई गाय घोड़ा नहीं है। ऑप्शन दिया है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। बी केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सी या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो का अनुसरण करता है। डी निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो एक होगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर चलता है के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? इसका जो राइट आंसर है वो 15 घंटे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 बच्चों की एक कक्षा में नमन शीर्ष से 90वें स्थान पर है। कुलदीप नमन के 5 स्थान नीचे है। नीचे से कुलदीप का स्थान क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो 17वां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें, छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो एन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के सही क्रम को ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, बी बी ए ए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी? तो इसका जो राइट आंसर है 4:54 सही 6/11 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। यदि इसे बराबर परिमाण के 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, बताइए कि इस प्रकार प्राप्त छोटे घरों की भुजा क्या होगी? इसका जो राइट आंसर है वो 2 सेंटीमीटर होगा। जय हिंद मित्रों, चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी आशा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहो, मस्त रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।